बच्चों को टेंस पढ़ने के बाद सबसे आसान स्ट्रक्चर उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लगता है, और लगे भी क्यों ना, होता भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वेयर V4 मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। whenever any action is happening continuously, कोई भी continuous action दिखाना हो तो that can be framed according to present continuous tense, like I am teaching, they are playing, she is singing a song, they are coming, they are going, etc. But there are some exceptions, like some verbs which we perceive through five senses, जो भी five senses से verbs को perceive करते हैं, जैसे hear, smell, see, taste, love, hate, remember, forget, feel, know, belong, consider, etc. These verbs are generally not used in ing form. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, how are you knowing him? अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि आप उन्हें कैसे जान रहे हैं। जब हिंदी में कैसे जान रहे हैं तो द सेंटेंस और द ट्रांसलेशन शुड बी हाउ आर यू नोइंग हिम, बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इट शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू दिस, हाउ डू यू नो हिम। सिमिलरली दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, ये सेंटेंस को तो बचपन में कई सीनियर के बुक में मैं देखा, बट आई डिडंट नो दैट इट वाज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दिस कैन नॉट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। द करेक्ट विल बी दिस बुक बिलोंग्स टू मी। वेल, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अक्सर एक सेंटेंस, ये सेंटेंस सुनने को मिल जाता है, समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। द करेक्ट विल बी डू यू अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डूडल्स को बाहर करेंगे, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Now I am having a novel. अक्सर बच्चे बोलते हैं कि I am having a pen, I'll give you one. I'm having 2 pens, I'll give you 1. I'm having 3 books, I'll give you 1, etc. But this is not correct. Having का मतलब actually having का eating context में use होता है। I am having my lunch, I am having my breakfast, I am having my dinner, etc. तो इस term में having का use होता है। ऐसे रखने के सेंस में simply will say I have a नॉवेल। तो अभी कभी ऐसा ना करना कि आई एम हैविंग अ बॉटल, मतलब मैं बॉटल खा रहा हूं, दैट विल बी इनकरेक्ट। आई हैव अ बॉटल। वी आर हियरिंग द बेल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट विल बी वी हियर द बेल। आई एम नॉट मीनिंग दिस, द करेक्ट विल बी आई डू नॉट मीन दिस। आई डू नॉट मीन दिस। नाउ वीटी इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ये एक स्टेटिव वर्ब है, कोई कंटिन्यूअस एक्शन नहीं हो रहा, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी वीटी स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ये भी कोई कंटिन्यूअस एक्शन है, ये स्टेटिव वर्ब है, तो करेक्ट विल बी द रोज स्मेल्स स्वीट। अब जैसे कोई हाथ में लेकर स्मेल कर रहा है, देन इट कैन बी सेड लाइक ही इज और आई एम स्मेलिंग अ रोज। This way it can be correct because this is momentary action. जैसे the sun rises in the east, this is universal fact. तो बच्चे सोचते हैं कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, लेकिन अगर कोई पहाड़ पर जाकर किसी को बोल रहा, किसी को दिखा रहा, look the sun is rising in the east, look the sun is rising, तो जब कोई दिखा रहा है तो that is momentary action, then that sentence will be according to present continuous tense. Now I am loving my country, this is also a stative verb, so I love my country, I'm loving my country will be incorrect. loving एक केस में हो सकता है, जैसे आप मैकडी में जाते हैं तो देखते हैं लिखा होता है I'm loving it, मतलब बर्गर आप लेते हो और बाइट लेते हो, खाते हो, तो वो मोमेंट्री एक्शन होता है। जब आप खा रहे हो तो then you can say I am loving it, so that is also momentary action. In general we say I love my country. We are not hating them. We are not hating them cannot be correct. We hate them correct. So I hope now this might be clear to you, और ये गलती तो अब गलती से भी नहीं होगी। Thank you.